हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। बच्चों, आज तुम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो कोविड-19 के कारण जो सिलेबस कम हुआ है उसके वजह से कटा है। तो वो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ना है। तो जो सेकंड चैप्टर है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये तुम्हें पढ़ना है। लेकिन दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले वो जो पहले चैप्टर की बहुत सारी प्रारंभिक जानकारी है वो तुम्हें लेनी होगी। तो तुम्हें सबसे पहले केमिस्ट्री में जानना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। ये पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है ना बेटा। चैप्टर तो तुम्हें पढ़ना है क्या हमारे पास के पदार्थ शुद्ध हैं, लेकिन पहला चैप्टर चूंकि तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें तुम लोग को बतानी होगी। जो केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आधार चीज़ है, वो है पदार्थ, द्रव्य। देखो, पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव हो, जितनी भी चीज़ें तुम आसपास देखते हो सभी पदार्थों से मिलकर बना है। तो पदार्थ की परिभाषा बनती है कि पदार्थ ब्रह्मांड का वह अवयव है जिनमें द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती है, जिसमें जड़त्व होता है और जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पदार्थ। ये जो पदार्थ होते हैं ये भौतिक स्वभाव के आधार पे निम्न 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड की परिभाषा बनती है कि देखो, जितनी भी चीज़ें तुम लोग अपने आसपास देखते हो, अपना विद्यालय में चेयर और टेबल वगैरह जितनी भी चीज़ें देखते हो, ऐसी चीज़ें जिनका कि आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, उनको कहते हैं सॉलिड। ऐसी चीज़ों को जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उनको कहते हैं सॉलिड। देखो, वो अपना आकार चेंज नहीं करते, आयतन भी चेंज नहीं करते। अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगी तो वो टूट जाते हैं। जो ठोस होते हैं, जिनका कि आकार और आयतन निश्चित होता है, अगर उन पे बहुत बाह्य दबाव दिया जाए तो वो टूट जाएंगे, लेकिन उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो तुम्हारे मन में आएगा कि रबर जो होता है या स्पंज होता है वो क्या होता है। तो देखो, रबर या स्पंज पे जब दबाव दिया जाता है तो उसका आकार उस वक्त चेंज होता है जब हम दबाव देते रहते हैं, बाद में वो पुनः अपनी पुरानी आकृति में आ जाता है। तो ये जो ठोस होते हैं इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो उदाहरण में ये देखो, जितनी भी चीज़ें ऐसी तुम अपने आसपास देखते हो, पत्थर है, लकड़ी है, अपने घरों की जितनी वस्तुएं तुम लकड़ी के बने देखे हो, जिनका कि आकार और आयतन नहीं बदलता, वो सब उन्हें ठोस कहते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था होती है वो। दूसरा जो है वो द्रव है। देखो, द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। ऐसे मान लो, अगर दूध को तुम किसी चौड़े बर्तन में रखी हो तो वो उसका आकार घेर लेता है, लंबे बर्तन में रख लोगी तो वो उसका आकार घेर लेगा। तो इनका जो आकार है वो अनिश्चित होगा, लेकिन जो आयतन होगा वो निश्चित होता है। तो तेल हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, इनका आकार जो है वो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जो तीसरा है बेटा वो है गैस। वो तीसरी अवस्था है जो द्रव्य की या पदार्थ की, वो है गैस। देखो, गैस का न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है, इसका कुछ निश्चित नहीं होता। ये जिन पात्र में रखे जाते हैं उन्हीं का वो
आकार ग्रहण कर लेते हैं और इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता, दोनों अनिश्चित होता है। जैसे वायु है, इसका आकार भी अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है। वायु हुआ, विभिन्न गैसें जो पाई जाती हैं वायुमंडल में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो विभिन्न गैसें, इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो देखो, जो पहला चैप्टर जो तुम लोग को कोविड-19 के कारण नहीं पढ़ना है, उसमें ये सब तुम्हें डिटेल पढ़ना था। ठोस, द्रव और गैस, ये जो ठोस, द्रव और गैस है वो पहले चैप्टर में है, लेकिन जो तुम्हें पढ़ना है इस दूसरे चैप्टर में, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें तुम्हें पढ़ना है मिक्सचर, ठीक है ना, मिश्रण पढ़ना है। देखो, मिश्रण जो है, मिश्रण वे द्रव्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है। उनका अनुपात अनिश्चित होता है। किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो वो जो है मिश्रण बन जाता है। ये जो मिश्रण होते हैं, ये जैसे यौगिक पढ़े हो तुम लोग 8th में कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं। तो ये जो मिश्रण है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रण बन जाता है। और ये जो मिश्रण होते हैं, जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं, निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये जो समांगी मिश्रण होते हैं, इसकी विशेषता होती है कि देखो, ये जो मिक्सचर बनते हैं, जो विलयन बनते हैं, ये मिक्सचर तरल भी हो सकते हैं। किसी भी भौतिक पदार्थ की जो मिक्सचर बनते हैं वो पदार्थ की किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकते हैं। ठोस हो सकते हैं, गैसों का मिश्रण हो सकता है, ठोस का मिश्रण हो सकता है, द्रव का मिश्रण हो सकता है। तो ये किसी भी भौतिक अवस्था में मिश्रण तीनों भौतिक अवस्थाओं में होते हैं। तो ये जो मिक्सर होते हैं वो अपने अवयवों के आधार पे निम्न दो प्रकार के हुए। एक होगा समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ये जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण की यह विशेषता होती है कि इस मिश्रण में, मान लो अगर तरल मिश्रण है तो उसके विलायक में जो विलय होता है वो पूरी तरह घुल जाता है। विलायक में जो विलय होगा वो पूरी तरह घुल जाता है। इसे तुम साधारण विधि से अलग नहीं कर सकती। तो ये मिश्रण और विलायक में विलय इतनी अच्छी तरह घुल जाता है कि तुम इसके विलायक के अंदर विलय को अपने नग्न आँखों से नहीं देख पाओगे। जैसे मान लो हम पानी में चीनी को घोल दें या पानी में नमक को घोल दें तो वो अच्छी तरह घुल जाएगा, और उस विलयन में जो विलायक पानी है उसमें विलय दिखता नहीं है, वो पूरी तरह घुल जाता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिश्रण, जिसमें कि विलय अगर तरल मिश्रण है, ठोस, गैस, तीनों तरह के मिश्रण हो सकते हैं। मान लो अगर तरल मिश्रण है तो विलायक में विलय जो है पूरी तरह घुल जाता है, फिर विलय दिखाई नहीं देता। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे। जो दूसरा है वो है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में जो विलय होते हैं वो तुमको दिखाई देते हैं और इसे आसानी से भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इनको जैसे मान लो जल में रेत मिला दो तो इसमें तुम देख सकती हो विलायक के अंदर विलय के कणों को, और इसे भौतिक विधि द्वारा आसानी से अलग भी कर सकती हो। तो ऐसे मिश्रण को
विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये जो मिश्रण होते हैं निम्न दो तरह के हुए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखो बेटा, जो नेक्स्ट है वो है विलयन। विलयन के देखो निम्न गुण हैं। पहला ये कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा, विलयन के जो कण होते हैं जो विलय के रूप में घुले होते हैं, वो विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते, हम इसे अपने आँखों द्वारा नहीं देख सकते। और विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि जब विलयन से होकर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये उन किरणों को फैलाती नहीं हैं। इसी कारण विलयन से अगर प्रकाश किरणें जा रही हैं तो उसमें विलयन में प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखता है, ये किरणों को फैलाती नहीं है। इनके कण बहुत छोटे होते हैं, विलयन से होकर प्रकाश किरणें जो है जाती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। विलयन के गुण होते हैं कि विलयन को अगर कुछ देर तक शांत छोड़ दिया जाए तो इनके जो कण होते हैं वो नीचे स्थिर नहीं होते, जमते नहीं हैं। इसके बाद विलयन के विभिन्न प्रकार हैं। विलायक और विलय के आधार पे विलयन निम्न प्रकार के होते हैं: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ये निम्न 4 प्रकार जो तुम्हें पढ़ने हैं विलयन के, वो निम्न 4 प्रकार पढ़ने हैं। पहला है तनु विलयन। देखो, इस विलयन की विशेषता होती है कि इस विलयन में विलायक अधिक होता है, विलय की तुलना में विलायक अधिक होता है। तो ऐसे विलयन को तनु डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। जिस विलयन में विलय की तुलना में विलायक अधिक होता है उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो दूसरा है वो है सांद्र सॉल्यूशन। ऐसे विलयन को जिसमें विलायक की तुलना में विलय थोड़ा कम या बराबर हो या थोड़ा कम हो तो वो बन जाएगा सांद्र विलयन। जो तीसरा होता है वो होता है संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिसमें जो विलायक एक निश्चित ताप पर जब कोई विलायक में पूरा घुल जाए, अब उससे ज़्यादा उस विलायक में विलय न घुल ले पाए, तो वो विलयन मान लिया जाता है कि अब एक निश्चित ताप पर इस विलायक में और ज़्यादा विलय नहीं घुल पाएगा, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद जो चौथा विलयन है वो असंतृप्त विलयन है। और इस विलयन की विशेषता होती है कि इस विलयन में के विलायक में जो विलय की मात्रा होती है वो संतृप्तता से कम होता है। मतलब अभी इसमें और विलय घोला जा सकता है, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न 4 तरह के हो गए: तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निलंबन, सस्पेंशन। ये निलंबन ये एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें बेटा विलायक में जो विलय के कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं। विलायक में विलय के कण घुलते नहीं हैं। इनके विलायक में विलय की कणों को तुम अपने नग्न आँखों से देख सकती हो। ये ऐसे होते हैं, ऐसे विषमांगी मिश्रण होते हैं कि इनमें से होके जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो प्रकीर्णन हो जाता है उनका,
और जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है, इनके जो कण होते हैं वो नीचे जमा हो जाते हैं और इन्हें हम आसानी से भौतिक विधि द्वारा निलंबन में क्या करते हैं, विलायक और विलय को अलग किया जा सकता है। जैसे मान लो ये मृदा जली मृदा है, जैसे हैंड पाइप अगर बहुत बालू देता है तो एक बाल्टी पानी चला के अगर तुम रख दी तो पता चलेगा कि कुछ देर बाद जो उसका बालू या मिट्टी होगा वो धीरे धीरे नीचे जम जाएगा और तुम साफ पानी को उससे अलग कर सकती हो। तो ये मृदा का जली विलयन या वायु में धुआं, ये बिल्कुल अलग तुम इसको देख सकती हो। इनके कण इतने बड़े होते हैं कि इन्हें देखा जा सकता है और इसकी जो मुख्य विशेषता है कि इनके विलायक में विलय के कण खुलते नहीं हैं और ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसके बाद है कोलाइडी विलयन। देखो कोलाइडी विलयन में जो विलायक में विलय के कण होते हैं वो छोटे होते हैं, इनको तुम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकती, इनको नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। ये भी एक विषमांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन इनको तुम छानन विधि द्वारा, जैसे निलंबन को थोड़ी देर रख दी तो उनके जो विलय थे विलायक में नीचे स्थिर हो जाते हैं और भौतिक विधि द्वारा अलग कर दी। लेकिन कोलाइडी विलयन में जो विलय नीचे जमा हो जाता है वो तुम छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन एक विधि होती है अपकेंद्रीकरण, उसके द्वारा एक स्पेशल तकनीकी होती है जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन से उसके विलायक और विलय को पृथक किया जाता है। तो ये विशेषता है कोलाइडी विलयन की। और कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं, तुम गोंद है, रक्त है, स्याही है। स्याही को तुम ध्यान से देखोगे तो इसके विलायक में विलय के जो कण हैं वो दिखाई नहीं देते। गोंद में भी विलायक में विलय के कण दिखाई नहीं देते। और जो हम लोग का खून होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा अवयव घुले रहते हैं, लेकिन तुम इसको देख नहीं सकती। तो एक स्पेशल विधि से इनके विलायक से विलय के कणों को पृथक किया जाता है। उस विधि को अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं, जिस विधि से कोलाइडी विलयन के विलय और विलायक को पृथक किया जाता है। तो ये विभिन्न विलयन हो गए, ठीक है। ये विलयन हो गए, विलयन के गुण हो गए और विलयन के विभिन्न प्रकार हो गए, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। उसके बाद नेक्स्ट ये निलंबन और ये कोलाइडी विलयन। ये सभी जो विलयन के प्रकार हैं ये तुम्हें याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है।